पर्यावरण के संरक्षण में, इस प्रकृति के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका सीमित हो जाए तो विकास महज एक शब्द बन के रह जाता है। हम चाहते हैं कि इस विकास में अगर महिलाओं की भी भागीदारी हो तो ग्रीन ग्लास सीलिंग को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये हमारा हरित विकास क्या है, ये ग्लास सीलिंग, ग्रीन ग्लास सीलिंग, ये शब्द क्या है? ये शब्द जो आजकल बार बार हमें अखबारों में दिखाई देता है, इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हमारी चर्चा का विषय होगा ग्रीन ग्लास सीलिंग। हम ग्रीन ग्लास सीलिंग के बारे में बात करें इससे पहले हम कुछ अवधारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा पर्यावरण में हम जब भी बात करेंगे ग्रीन क्या है, हमारा हरित विकास क्या है, मतलब यहाँ पर ग्रीन डेवलपमेंट हम किसे कह रहे हैं? एक ऐसा विकास क्या है, एक ऐसा विकास जो हमारा क्या हो, पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो, मतलब पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाने वाला विकास कैसा विकास है? हरित विकास है। मतलब यहाँ पर हम इस तरीके का विकास कर रहे हैं जिसमें हम CO2 को कम कर सके, हम यहाँ पर एनवायरमेंट, हम यहाँ पर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे सके। एक यहाँ पर आपको एक और अवधारणा समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे क्या होता है, किसी भी देश का विकास होता है, क्या होता है, किसी भी देश का विकास होता है, वैसे वैसे वहां के एनवायरमेंट में हमें डिक्लाइनेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जैसे जैसे एनवायरमेंट का डेवलपमेंट होगा, हमारा पर्यावरण जो है वो हमारा क्या देखने को मिलेगा, उसमें पतन देखने को मिलेगा। तो यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण, इन दोनों के बीच में सामान्यतः एक नकारात्मक संबंध हमें देखने को मिला है। इसे हम कुजनेट वक्र के नाम से भी जानते हैं। कुजनेट्स ने इसके बारे में अवधारणा दी थी। तो याद रखिएगा, एक और आपके प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू, कुजनेट वक्र किससे संबंधित है? यह आपके विकास से संबंधित है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जब हमारा अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थात पर्यावरण का अगर यहाँ पर विनाश हो रहा है तो उसे ठीक करने की जरूरत है। मतलब हम विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी बढ़ावा दे और सतत विकास को बढ़ावा दे। इन सतत विकास में काम करने वाले जो लोग हैं, इस सतत विकास में जो भी काम आ रहा है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको हम ग्रीन जॉब्स के नाम से जानते हैं। मतलब हरित नौकरियों के नाम से जानते हैं, या हम ग्रीन जॉब्स के नाम से जानते हैं। इस ग्रीन जॉब्स में ये सबसे बड़ी हम एक जो है एक संकल्पना हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर काम करने में क्या हो रहा है, पुरुषों का योगदान ज्यादा है और महिलाओं को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। ग्लास सीलिंग शब्द भी इसी को संबोधित करता है। ग्लास सीलिंग शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्लास सीलिंग शब्द तब प्रयोग होता है जब क्या हो, किसी भी यहाँ पर किसी भी औद्योगिक इकाई में, किसी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में जब महिलाओं को रोका जाए। क्या किया जाए? जब यहाँ पर महिलाओं को रोका जाए, महिलाओं को रोका जाना हमारा ग्लास सीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लास सीलिंग। और ग्रीन ग्लास सीलिंग क्या है? जब हरित नौकरियों में, ग्रीन जॉब्स में महिलाओं की भागीदारी को रोका जा रहा है। तो अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो समझा कि क्या है ग्रीन जॉब्स, क्या है ऐसी भूमिकाएं जो पर्यावरण संरक्षण को बहाली करती हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती है, हमारे इस प्लैनेट की हेल्थ को जो है वो यहाँ पर दुरुस्त रखती है, जिससे हमारा एक अच्छा भविष्य बन सके। आज हम ग्रीन जॉब्स के बारे में देखें तो क्या इसका हमें एक वैश्विक वितरण देखने को मिलता है। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं कि इस पूरे ग्रीन जॉब में जो आदमी है, जो पुरुष है, वो लगभग 20% है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो इनकी संख्या हमें 6% तक ही देखने को मिलती है, जो हमें बता रहा है कहीं ना कहीं कि इन ग्रीन जॉब्स में महिला पुरुष कितनी बड़ी एक असमानता है। अगर हम यहाँ पर विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 16% जो है वो मेल जो है वो यहाँ पर पुरुष जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी महिलाओं का देखिए 4.6% ही हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम
कम आय वाले देशों की, अल्प विकसित देशों की बात करें तो यहाँ के बीच में भी हमें यहाँ पर एक असमानता हमें देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि आज दुनिया में हम एनवायरमेंट के प्रति तो जरूर जागरूक हुए हैं, उसके संदर्भ में कई नौकरियों का भी सृजन हो रहा है, लेकिन उस नौकरी में क्या हो रहा है, चाहे वो अक्षय ऊर्जा हो, टिकाऊ कृषि हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, इन सारे हरित उद्योगों में महिलाओं को रोका जा रहा है और यही ग्रीन ग्लास सीलिंग है। ये क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी बात हम इसमें देखेंगे स्टेम शिक्षा असमानता, इसका एक बड़ा कारण है। स्टेम शिक्षा असमानता क्या है? स्टेम है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पर जो है आपका विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो इन क्षेत्रों में, यहाँ पर महिलाओं की इस क्षेत्रों में भागीदारी ही कम है। अब यहाँ भागीदारी कम है तो जनरली क्या होता है कि पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी काम है उनमें इन क्षेत्रों की भागीदारी ज्यादा होती है। अब जब महिलाएं उस क्षेत्र में, उनकी पढ़ाई ही वहां तक नहीं हो पाई तो भागीदारी कैसे हो पाएगी, और पढ़ाई हो भी गई तो भी वो आगे नहीं जा पाती। तो इसका हमें एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पे यहां दिखाया गया है। जो मेल है, देखिए दुनिया के विकसित देश हो या गरीब देश हो, अगर वो यहाँ पे 0.7 से अगर आगे तक है, महिलाएं उनका हाफ भी नहीं पहुंच पा रही है, जो एक बड़ी यहाँ पर जो है एक चिंता का विषय है। तो ये क्या है? ग्रीन ग्लास सीलिंग में आज क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है कि हम लैंगिक समानता को लेकर आ पाए, जिससे हमारा विकास महज एक शब्द ना रह पाए। हम यहाँ पर क्या करें? समावेशी नीतियों का निर्माण करें, ऐसी नीति जो महिलाओं को यहाँ पर लेकर आए, नीतियां हमारी लैंगिक समानता को सुनिश्चित कर पाए और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उनमें उनका भी समान योगदान हो सके, उनका हम आर्थिक सशक्तिकरण कर पाए, जिससे इस देश का आर्थिक विकास हो सके। और ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब हम यहाँ पर लिंग समावेशी दृष्टिकोण जो है वो लोगों का डेवलप कर पाए, सामुदायिक हम जागरूकता लेकर आ पाए, इस क्षेत्र में महिलाओं को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें कि महिलाएं भी आगे चलकर स्टेम क्षेत्र में आए और वहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण करके इन नौकरियों को जो है अपनाए। यहाँ पर इसके लिए अब जो भी कार्यबल में जो भागीदारी इनकी कम है, उन भागीदारी को हम सुनिश्चित कर पाए। यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि उनकी भागीदारी ही नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इस क्षेत्र पे आ पाए। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे ना, एक जनरल एक परसेप्शन हो जाता है, अच्छा लड़की तो मैथ्स कैसे करोगी, हम कहते हैं अच्छा लड़की हो जाओ आर्ट्स जाके पढ़ लो, हम उसे मैथ्स, साइंस, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कभी प्रोत्साहित ही नहीं करते। ये एक रॉन्ग परसेप्शन जो है वो हमने सेट किया हुआ है। तो जब ऐसी रूढ़ियों का महिलाएं शिकार होती हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाती, और आगे ना बढ़ पाने की वजह से इन क्षेत्र में हमें ये बड़े चैलेंजेस के रूप में देखने को मिलता है। तो आज आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हम हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हमारी भी यहाँ पर जो है सो एक एनवायरमेंट के सस्टेन में जो ग्रीन जॉब्स है उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाएं, तो हमें समावेशी नीतियों का निर्माण करना होगा, हमें स्टेम में भागीदारी बढ़ानी होगी। तभी जो हमारा SDG सतत विकास लक्ष्य, इसका जो लक्ष्य नंबर 5 है, जो कि आपका लैंगिक समानता से संबंधित है, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ हम इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।